हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपना चैनल MK में। दोस्तों आज की सीरीज में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों को इंक्लूड किया है। दोस्तों आज के प्रश्न बहुत इंटरेस्टिंग और शानदार होने वाले हैं। तो दोस्तों एक एक प्रश्न को देखने की कोशिश करिएगा और लगाने की कोशिश करिएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन होता है क्योंकि बर्फ़ सड़क से सख्त होती है, सड़क बर्फ़ से सख्त होती है, या बर्फ़ कोई प्रतिक्रिया नहीं देती, या बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो दोस्तों जब सड़क पर चलते हैं उसकी अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन होता है। इसका मेन कारण ये होता है कि बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो हमारा घर्षण बल के कारण ही चलना संभव हो पाता है। यदि हम चिकनी सतह पर चलें तो वहाँ पर चलना संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि उस पर घर्षण बल का मान बहुत कम हो जाए। दूसरा प्रश्न, नदी में चलता हुआ जहाज यदि समुद्र में आता है तब जहाज क्या होगा? उसका स्तर पहले जितना होगा, या थोड़ा ऊपर आएगा, या थोड़ा नीचे जाएगा? ऊपर या नीचे होगा उसके भार पर डिपेंड करेगा। दोस्तों यदि नदी पर चलता हुआ जहाज है, जब समुद्र पर आएगा तब क्या होगा? चलिए देखते हैं क्या होगा। दोस्तों उसका तल थोड़ा ऊपर आएगा क्योंकि दोस्तों समुद्र का जो जल का होता है वो खारा होता है, जिसके कारण समुद्र के जल का घनत्व ज़्यादा हो जाता है। तो दोस्तों नदी का चलता हुआ जहाज है, समुद्र में आता है तो उसका तल जो है ऊपर आएगा। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? इसका कारण क्या होगा? दोस्तों विकल्प दिया गया है, लोहे की पारे में रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति जो होती है पानी की तुलना में कम होती है, या लोहे का भार पानी से अधिक है तथा पारे से कम, लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम, पारा पानी से भारी है। तो दोस्तों लोहे की कील जो है पारे में क्यों तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है? इसका कारण हो जाएगा लोहे का घनत्व जो है पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। इसके कारण जो लोहे की कील होती है पानी में डूब जाती है। दोस्तों जो पारा का घनत्व होता है वह पानी के घनत्व से अधिक होता है। तो लोहे की कील जो होती है अधिक घनत्व वाले द्रव्य पर तैरती रहती है और कम घनत्व वाले द्रव्य पर डूब जाती है। कारण यही हो जाएगा कि लोहे की कील जो है पारे में तैरती है और पानी में डूब जाती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न। दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और प्रश्न अच्छे लगे हों तो लाइक कर दीजिए वीडियो को। चौथा प्रश्न है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है कब होता है? अधिकतम 100 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर, या -4 डिग्री सेल्सियस पर? तो दोस्तों पानी का घनत्व सबसे अधिकतम कब होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। दोस्तों ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है और मोस्ट एक्सपेक्टेड भी बन जाते हैं क्वेश्चंस दोस्तों। तो इसको लगाने की कोशिश करिएगा। एक एक प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट इंक्लूड किया है, तो दोस्तों लगाने की कोशिश करिएगा। दोस्तों आपसे प्रश्न बन रहे हो तो आप वीडियो को रोक कर उसका उत्तर देने की कोशिश करिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितने उत्तर सही हुए। तो दोस्तों पानी का जो घनत्व अधिकतम होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। याद रखिएगा दोस्तों, भूलना नहीं है, याद रखिएगा। पाँचवा प्रश्न है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। दोस्तों पूछा गया है वस्तु की मात्रा यदि बदल दिया जाए तो उसका क्या अपरिवर्तित रहेगा? आयतन, भार, द्रव्यमान, या घनत्व? तो वस्तु की मात्रा बदलने पर उसका घनत्व अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि दोस्तों यदि वस्तु की मात्रा बदल देते हैं तो उसका आयतन भी परिवर्तित हो जाता है, भार तो परिवर्तित हो ही जाएगा, द्रव्यमान भी परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन घनत्व उसका अपरिवर्तित रहेगा। क्योंकि जो वस्तु बनी रहती है वो किसी पदार्थ की बनी रहती है, तो वस्तु की घनत्व जो है वो अपरिवर्तित रहता है। याद रखिएगा, वस्तु का घनत्व सही उत्तर हो जाएगा। छठवां प्रश्न है दोस्तों, समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? दोस्तों समुद्र में जो बर्फ़ तैरती रहती है उसका कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? 1/9, 1/10, 1/6, 1/4? तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा 1/10। याद रखिएगा, जो समुद्र में कोई बर्फ़ को तैराया जाए
तो उसका 1/10 भाग समुद्र के ऊपर रहता है। यानी कहने का मतलब ये है कि 1 भाग ऊपर रहेगा, 10 भाग उसके नीचे रहेगा। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाते हैं आपके लिए। तो दोस्तों एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और प्रश्न अच्छे लगे हों तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, इंटरेस्टिंग भी प्रश्न है। फिजिक्स दोस्तों इंटरेस्टिंग रहती ही है ना। 7वां प्रश्न पूछा गया है, बर्फ के 2 टुकड़ों को यदि आपस में दबाने पर वह चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक पहले बढ़ता है या फिर घटता है, या दाब का गलनांक से कोई संबंध नहीं है। दोस्तों आपने कभी कभी ट्राई किया होगा कि बर्फ़ के 2 टुकड़ों को यदि आपस में लेकर दबाते हैं तो वो दोनों आपस में चिपक जाते हैं। इसका कारण ये होता है कि दाब अधिक होने के कारण जो बर्फ़ का गलनांक होता है वो घट जाता है। दोस्तों बर्फ़ के 2 टुकड़ों को आपस में यदि दबाते हैं तो उसके बीच का जो गलनांक होता है वो घट जाता है, इसके कारण वो आपस में चिपक जाते हैं। तब दोनों बर्फ़ जो आपस में सतह बनाते हैं वहाँ पर गलनांक कम हो जाता है, वहाँ पर बर्फ़ का गलना कम हो जाता है और दाब अधिक होता है तो वो आपस में चिपक जाते हैं, कारण यही होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका। 8वां प्रश्न दोस्तों, हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, फैक्ट वाइज प्रश्न है कि हवाई जहाज़ में जब यात्रा करते हैं तो पेन से स्याही निकलने लगती है। इसका मेन कारण क्या होगा? वायुदाब में कमी के कारण, वायुदाब में वृद्धि के कारण, स्याही के आयतन में वृद्धि के कारण, या अत्यधिक भार के कारण। तो दोस्तों जब हवाई जहाज़ में यात्रा करते हैं तो जो पेन रहता है उसका स्याही निकलने लगती है। उसका कारण ये है कि वायुदाब में कमी के कारण। दोस्तों पेन में जो स्याही भरी रहती है वायुदाब उसमें फिक्स रहता है, वायुमंडलीय दाब उसमें फिक्स रहता है। जब ऊंचाई पर जाते हैं तो वहाँ पर वायुदाब में कमी हो जाती है, जिसके कारण उसका आयतन फैलने लगता है और स्याही जो है पेन से बाहर निकलने लगती है। तो कारण यही है कि वायुदाब में कमी के कारण। दोस्तों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का 9वां प्रश्न, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? वायुमंडलीय दाब कम हो जाने के कारण उबलने का बिंदु जो है नीचे आ जाता है, या क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कम होता है, पर्वतों पर भारी हवाओं के कारण, या उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों ऊंचाई की जगहों पर जब हम जाते हैं तब वहाँ पर जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है वह 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो जाता है। तो इसका कारण यह है कि वहाँ पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाने के कारण वहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ये नीचे आ जाता है। कहने का मतलब यह है कि यदि हम पृथ्वी पर यदि पानी को उबालते हैं तो ये 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। जैसे जैसे हम जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊपर उठने लगते हैं तो वहाँ का जो वायु दाब होता है वो कम होता जाता है और वहाँ का बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है पानी का। इसके कारण 100 डिग्री सेल्सियस से पहले ही वहाँ पर पानी उबलने लगता है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से कम होता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, या वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। तो दोस्तों आपने देखा होगा साबुन का बुलबुला, उसके अंदर का जो दाब होता है वो कितना होता है। दोस्तों ये उसके अंदर का वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। आपने देखा होगा साबुन में कभी नहाते टाइम, या दोस्तों आपने देखा होगा साबुन का जो बुलबुला बना होता है वह बहुत जल्दी फट जाता है, क्योंकि उसके अंदर का जो वायुमंडलीय दाब होता है वह अधिक होता है। तो यहाँ पर वही पूछा गया है कि वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब। तो दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग प्रश्नों को देखने के लिए आप अपना चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा MK रॉय EE को, और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों कैसे लगे आज के प्रश्न, कमेंट बॉक्स में इसकी राय बताइएगा और कितने उत्तर सही हुए आपके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले दिन और शानदार और इंटरेस्टिंग प्रश्नों के साथ। तो देखते रहिएगा आपका अपना चैनल MK रॉय। तब तक के लिए
जय हिंद, धन्यवाद।